हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू डन फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ के बारे में, जो कि इंश्योरेंस लॉ का एक पार्ट है। इंश्योरेंस लॉ में जो प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ है, ये एक तरह से बेसिक फीचर है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म करता है। कई बार काफ़ी सारे ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं कंपनीज में और जिसने इंश्योरेंस ली होती है उसमें, जिसको प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ लगाकर ही सोल्व करा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ है क्या? आज की वीडियो में डिटेल में आपके बात करने वाला हूं और आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। और साथ में इसके शॉर्ट नोट्स जो हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डालने वाला हूं, आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ ज़रूर कर दें। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ जो है वो एक बेसिक फीचर है इंश्योरेंस पॉलिसी का, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी में ये होना ही होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ है क्या? देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी कंपनी जो है अपनी इंश्योरेंस बेचती है किसी को, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। अब इसमें जो भी पॉलिसी होल्डर होगा, जिसने पॉलिसी ली होगी, और जो कंपनी होगी, अब इन दोनों को आपस में बैठकर कुछ शर्तें, कुछ टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड करनी होती हैं। ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारी डिटेल पॉलिसी होल्डर को बताएगी, जो इंश्योरेंस ले रहा है, कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे हमें, हम आपके पैसों के बदले में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इन द फ्यूचर में तो हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये क्लेम देंगे। अब जो प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ है ये यही कहता है कि जो पॉलिसी होल्डर है और कंपनी है, इन दोनों को अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है बतानी होगी एक दूसरे को, पूरे सारे फैक्ट बताने होंगे, सारी चीज़ें बतानी होंगी, कुछ भी छुपा कर नहीं रखना। अगर कुछ छुपा कर रखोगे तो उसका जो है आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको नुकसान होगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ओके, और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। अगर अब इस कंडीशन में उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ होगा कि जो सुसाइड है इसमें कवर नहीं होती, तब जो है इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी क्लेम देने के लिए उसको, अगर वो पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उनके बीच में ये तय हुआ होगा कि इसमें सुसाइड जो है कवर नहीं होगी। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि इसमें जो है सुसाइड कवर होती है या नहीं होती, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तब इस केस में जो पर्सन है वो क्लेम लेने के लिए लीगल एक्शन उसके ऊपर ले सकता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनी है उसने ये क्लोज मेंशन नहीं करा हुआ, उसको ये क्लोज मेंशन करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट गुड फेथ यही है कि सारी बातें जितनी भी एग्रीमेंट में होंगी वही मानी जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। ओके, सारी डिटेल, सारे फैक्ट एक दूसरे को बताने होंगे, इंश्योरेंस कंपनी को और जो इंश्योरेंस ले रहा है, उन दोनों के बीच में सारी बातें हुई होनी चाहिए, तभी जो है एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस पॉलिसी वो मानी जाएगी। अब फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इंश्योरेंस कंपनी की टुवार्ड्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंश्योरेंस कंपनी की, उसको सारे टर्म्स एंड कंडीशन प्लान्स के उसको बताए कि वो क्या ले रहा है। जो व्यक्ति उनसे पॉलिसी बाय कर रहा है उनको बताए कि वो उनको जो है कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है वो उनको क्लेम देंगे, कितना देंगे, कितने तक देंगे, और जो है उनका प्रीमियम क्या बनता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंश्योरेंस कंपनी की बताने की। साथ में उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बताने की सुसाइड कवर होगी या नहीं होगी, या कोई भी ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जिससे कि इंश्योरेंस पॉलिसी से पे इफ़ेक्ट पड़े।
सो फ्रेंड्स, इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि दोनों पार्टीज़ की, चाहे वो कंपनी हो, चाहे जो वो इंश्योरेंस ले रहा हो वो व्यक्ति हो, उन दोनों की ड्यूटी बनती है कि वो एक दूसरे को सारी फैक्ट्स, सारी डिटेल्स अपने अच्छे से बताएं, सही बताएं। और अगर कोई भी मिसिंग होती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका बेनिफिट बोथ ऑफ द पार्टीज़ को मिल सकता है। सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा वही माना जाएगा, उसके अलावा कोई भी अजम्पशन नहीं करी जाएगी। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। और साथ में अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, आप जाकर कर सकते हैं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।